नमस्कार दोस्तों, सांकला कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस के बारे में कि इस बिज़नेस को कैसे रन करें, कैसे चलाएं और आगे कैसे बढ़े और कैसे करते हैं, किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इन सारी चीज़ों के बारे में अब आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, नंबर 1 पे आता है एक्सपीरियंस, यानी कि आपको इस बिज़नेस को करने से पहले अनुभव होना, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। कहीं पर काम किए होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं भी किए हो तो अगर आप खोल रहे हो तो आपको सीखने में टाइम लगेगा। तो अगर मैं शुरुआती दौर में करूं कि अगर आपने बहुत कहीं ना कहीं काम करा हुआ है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, और अगर नहीं करा हुआ है तो आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। ठीक है। अगली बात आती है दोस्तों, स्कोप। दोस्तों, अगर मैं बिल्डिंग मटेरियल के बिजनेस में स्कोप की बात करूं तो स्कोप बहुत बढ़िया है, क्योंकि हर व्यक्ति उसके जीवन में एक मकान ज़रूर बनाता है और मकान में कई चीज़ें लगती हैं। तो सारी सामग्री आप रखोगे तो निश्चित तौर पर मकान मालिक आपसे वो सामग्री ले जाएगा। और अगली बात ये हो गई कि दूसरी चीज़ें भी बनती है, जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वगैरह बनना, रोड वर्क, या फिर कहीं सरकारी भवन का निर्माण होना, या फिर गोडाउन बनाना। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें सीमेंट, सरिया, रेती, गिट्टी, ईंट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, स्कोप की कोई कमी नहीं है। तीसरा आता है लोकेशन। तो दोस्तों, अगर इस बिज़नेस को आप खोल रहे हो तो लोकेशन आपको ऐसी देखनी है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन एरिया हो और पॉपुलेशन एरिया हो, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, कोई कॉलोनी कट रही हो, या फिर कोई किसी की दुकान नहीं हो आपके क्षेत्र में। ठीक है। कोई दुकान नहीं होना चाहिए ज़्यादा, एक दो दुकान से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि स्कोप होना चाहिए लोगों को ख़रीदने के लिए। ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पर वो आपका माल ले सके, यानी कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या होना चाहिए, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया, कंस्ट्रक्शन एरिया होना चाहिए। और एक मेन चौराहा टाइप दुकान होना चाहिए, जैसे आपकी दुकान दिख सके और वाहनों का आवागमन आसानी से हो सके। दोस्तों, अगली बात करता हूँ मैं डॉक्यूमेंटेशन की, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस को खोलने से पहले आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहले आता है जीएसटी। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आपको बैंक अकाउंट खुलाना पड़ेगा। आपके जो भी दुकान का नाम रखोगे, आपकी फर्म का नेम रखोगे, उस फर्म के नेम का आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अगली बात हो गई, स्टाम्प बनवाना पड़ेगा आपको, सील साइन बनवानी पड़ेगी, और बिल बुक बनवानी पड़ेगी, ताकि कोई भी कस्टमर आए तो आप उसको आपकी सामग्री का बिल फाड़ कर दे सको। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में एक और चीज़ है, जैसे कि जिस भी कंपनी का आप रिटेलरशिप, डीलरशिप लोगे तो उसमें आपको कंपनी में भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और डीडी जमा कराना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो दोस्तों, ये हो गई डॉक्यूमेंटेशन की बात। अगली बात करता हूँ मैं इन्वेस्टमेंट की। अगर मैं मिनिमम अमाउंट की बात करूँ इन्वेस्टमेंट में, तो 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे दोस्तों। और मैक्सिमम की बात करूँ तो 1 करोड़ भी कम पड़ेंगे, क्योंकि आप इस बिज़नेस को बड़े से बड़े स्तर पर भी खोल सकते हो और छोटे से छोटे स्तर पर भी खोल सकते हो। दोस्तों, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात आपको बताई दी मैंने कि अगर आप छोटे स्तर पर खोलना चाह रहे हो, आपके पास पैसे की कमी है, तो 4 से 5 लाख रुपए में भी खोल सकते हो और 1 करोड़ भी लगा सकते हो मैक्सिमम। और अब मैं बात करता हूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन आप बिल्डिंग मटेरियल में सामग्री क्या क्या रख सकते हो, किन किन सामग्रियों को आपकी दुकान में रख सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आप पेंट, पुट्टी, सैनिटरी आइटम्स सारे रख सकते हो। जो नल फिटिंग वगैरह में इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह भी रख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद सरिया हो गया, रेती हो गई, गिट्टी हो गई, सीमेंट हो गई, बजरी हो गई, और ईंट हो गई। तो ये सारी चीज़ें बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस में आती है, तो इन सभी चीज़ों को आप रख सकते हो। दोस्तों, अगर सैनिटरी आइटम्स की बात करूँ तो बहुत सारी वैरायटी के सैनिटरी आइटम्स आते हैं, जिनको आप छोटे से छोटे कंपनी के भी रख सकते हो और वो ज़रूर बिकेंगे। अगर आपका एरिया गांव का है तो गांव में सस्ती चीज़ ही ज़्यादा बिकती है। तो सैनिटरी आइटम्स अगर आपको रखने हो तो सस्ती सैनिटरी आइटम्स रखोगे तो भी काम चलेगा। ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि जैसे कि आप ईंट की मैंने बात करी, तो ईंट कहाँ से लोगे। तो ईंट आपको ईंट के भट्टे वाले से जुड़ना पड़ेगा।
सीमेंट कहाँ से लोगे? सीमेंट को आपको एजेंसी लेनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे कि अल्ट्राटेक, अंबुजा, वंडर, जेके सीमेंट। तो ये जो भी सीमेंट कंपनियां हैं, इनके अधिकारी से मिलकर आपको एजेंसी लेनी पड़ेगी ताकि आपको कंपनी से डायरेक्ट माल प्रोवाइड हो सके और आप उसको बेच सको और प्रॉफिट मार्जिन कमा सको, ठीक है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट और क्या क्या मकान में सामग्री रखनी है इसकी बात बताई। दोस्तों अगली बात मैं करता हूँ प्रॉफिट की। तो दोस्तों अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो सीमेंट में अगर मैं प्रॉफिट देखूं तो 10 से 15 रुपये पर बैग आपको बचत हो सकती है। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि रेट बढ़ने वाले रहते हैं और कंपनी वाला आपको पहले ही बता देते हैं कि 15 से 20 रुपये बढ़ेंगे, ताकि आप स्टॉक में माल खरीद कर रख सको और अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पर बेच सको। तो दोस्तों 10 से 15 रुपये पर बैग की कमाई आपको सीमेंट में हो जाएगी। सरिया में भी 1 रुपये पर केजी के हिसाब से बच जाता है। अगर आपने 100 केजी सरिया बेचा तो 100 रुपये आप आराम से कमा सकते हो और उससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। अगर आपके पास आपके पास सरिया अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी कंपनी का है और वही सरिया आपके आसपास किसी के पास नहीं है, तो आप एक ऑथराइज डीलर हो, तो आप उस सरिये को 1 से 2 रुपये पर केजी के हिसाब से भी कमा सकते हो। ईंट में आप पर ईंट के हिसाब से 1 रुपया पर ईंट कमा सकते हो, ठीक है। ईंट का अभी रेट चल रहा है 5 से 6 रुपये। आप निश्चित तौर पर ईंट को 6 रुपये में बेच सकते हो और आपको 4.5 या 5 रुपये में वो ईंट पड़ेगी। रेत में भी आप दोस्तों टन के हिसाब से, ठीक है, पर टन अगर मैं बात करूँ तो 40 रुपये तक आप कमा सकते हो। डैम्फर आता है पूरा, तो उसमें भी आप अच्छे कसर पूरे एक डैम्फर रेत में आप करीबन 2000 से 3000 रुपये कमा सकते हो। इसके अलावा अगर आपके अच्छे खासे पैसे हैं तो आप टाइल्स भी रख सकते हो, टाइल्स में भी अच्छा मार्जिन कमा सकते हो। दोस्तों आखिरी में बात आती है मार्केटिंग की। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस कर रहे हो तो मार्केटिंग कैसे करोगे? तो दोस्तों सबसे पहला की पॉइंट है साइट विजिट, यानी कि आपको साइट पर जाना पड़ेगा। जहाँ पर काम चल रहा है मकान का, वहाँ पर जाकर कस्टमर से मिलना पड़ेगा, ठेकेदार से मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको आपके प्रोडक्ट बेचने के लिए कन्विंस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आप विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए। और कॉन्ट्रैक्टर मेन होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं वो मेन होते हैं, उनसे संपर्क रखिए, उनसे अच्छा व्यवहार रखिए और उनको गिफ्ट दीजिए होली दिवाली पर। इसके अलावा उनकी मीटिंग करवाइए, उनको खाना खिलाइए। अगर और बात करूं मैं तो आप विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए, ताकि जिससे भी मिलो आप आपका विजिटिंग कार्ड दे दो आपके बिल्डिंग मटेरियल का। बैनर वगैरह बनवाना पड़ेगा, मीटिंग वगैरह लेनी पड़ेगी और इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक के माध्यम से भी आप पोस्ट कर सकते हो, ताकि लोगों को आपकी दुकान के बारे में पता चले और उससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग हो। इसके अलावा जस्ट डायल पर भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जिससे जो भी नेट पर सर्च करेगा तो आपकी दुकान पहले नंबर पर दिखेगी, जिससे लोग आपको कांटेक्ट करेंगे और आपसे माल लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस के ऊपर बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।